नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो आज देखा जाए हमारे इक्विटी मार्केट्स कैसे चले और चाँदी और सोना के दाम कैसे रहे, तो इसीलिए मैं आया हूँ। पहली बात मैं आज बताना चाह रहा हूँ, आज बहुत लोग कन्फ्यूज़ थे, आज बहुत लोगों को हो सकता है नहीं पता हो। आज इंडियन शेयर मार्केट खुला था। जैसे हर दीपावली को शेयर मार्केट जनरली बंद होता है, लेकिन आज एनएसई ने इसमें कुछ बदलाव किया है। इस बार 20th अक्टूबर यानी कि आज के दिन आज मार्केट खुला था और उसके बाद 21 तारीख को 21 अक्टूबर यानी कि कल मुहूर्त ट्रेडिंग है। टाइम आपका दोपहर 1:45 से 2:45 तक मुहूर्त ट्रेडिंग होगा और परसों मार्केट बंद है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए आज चांदी के दामों से, जहां एमसीएक्स सिल्वर फिजिकल सिल्वर के प्राइस आज गिरते हुए नजर आए। आज लगभग 7% करीब एमसीएक्स सिल्वर टूटा और ठीक वैसे ही हम लोग के जितने ईटीएफ्स थे वो भी उनके प्रीमियम प्रीमियम भी गिरते हुए नजर आए। तो ये एक्सपेक्टेड ही था। मैं बहुत दिनों से बोल रहा था सिल्वर जिस हिसाब से बढ़ रहा है, मतलब, और उससे ज़्यादा चिंताजनक बात थी कि जो ईटीएफ्स थे, सिल्वर के ईटीएफ्स, उनके प्रीमियम जिस हिसाब से बढ़ रहे थे, तो कई दिग्गज इंस्टीट्यूशन ने तो जिनके सिल्वर ईटीएफ हुआ करते थे उसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया, क्योंकि जिस हिसाब से सिल्वर का जो प्राइस बढ़ते जा रहा था, तो उस हिसाब से उनके पास फिजिकल सिल्वर नहीं था, क्योंकि सिल्वर के जो प्रीमियम ठीक होते हैं वो जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन में जो ठीक करते हैं वो उनके पास फिजिकल सिल्वर कितना है उस हिसाब से पर यूनिट प्रीमियम ठीक किया जाता है। तो जिस हिसाब से प्रीमियम बढ़ गया था उस हिसाब से उनके पास फिजिकल सिल्वर नहीं था, इसीलिए कई नामी दिग्गज इंस्टीट्यूशन एएमसीज ने अपने सिल्वर ईटीएफ्स में वन टाइम इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया था। तो आज सिल्वर करीब 7% टूटा, जैसे आपने देखा ही होगा। और उधर गोल्ड भी थोड़ा नीचे दिखा। तो मैं पहले से ही बोल रहा था कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस जिस हिसाब से ये 1 साल में बढ़े, 2 साल में बढ़े, तो थोड़ा प्राइस करेक्शन बहुत ज़रूरी हो गया था और ये अच्छा ही है। और गोल्ड की अगर मैं बात करूँ, गोल्ड के जो प्राइसेज़ हैं 2022 से बढ़ना चालू है। उसका कारण ये है कि जिस हिसाब से चाइना ने जैसे गोल्ड रिज़र्व करना चालू किया, चाइना के बैंकों ने जैसे गोल्ड खरीदना चालू किया और हमारे इंडिया में भी अ सेंट्रल बैंक्स ने जैसे गोल्ड खरीदना चालू किया, उसके बाद ही प्राइस बढ़ना चालू हुआ। इसका कारण ये भी था, ये गोल्ड खरीदने के पीछे क्यों हमारे सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड खरीदना चालू किया और क्यों चाइना ने गोल्ड खरीदना चालू किया? इसका कारण यही है कि जब रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था, तो रशिया के अगेंस्ट में जैसे उनके कई एसेट सीज़ कर दिए थे यूएसए ने। जो उनके एसेट यूएसए में थे, तो उन्होंने सीज़ कर दिए थे। तो उसके बाद जो दूसरे देशों को लगा, जैसे चाइना और इंडिया को लगा कि हम लोग का जो सब एसेट यूएसए में रखना रिस्क है। तो इसीलिए उसके बाद से ही अ, इंडिया के सेंट्रल बैंक्सों ने गोल्ड बाय करना चालू किया 2022 के बाद, और उसी तरीके से चाइना ने भी बहुत अधिक मात्रा में गोल्ड खरीदना चालू किया। तो उसी का कारण था ये 2-3 सालों में आपने देखा होगा गोल्ड प्राइस बहुत ही बड़ा अनएक्सपेक्टेड गोल्ड प्राइस बढ़ा है, जो कि काफ़ी लोगों ने नहीं सोचा होगा। सिल्वर की अगर बात करूँ, सिल्वर और ज़्यादा बढ़ा लास्ट 2 महीनों में, करीब बहुत ज़्यादा बढ़ा, 120% बढ़ गया लास्ट 2 महीनों में। तो सिल्वर में तो प्राइस करेक्शन आना बहुत ही ज़रूरी था। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे, फिर भी मैं लॉन्ग टर्म में अगर देखूँ, मैं सिल्वर में अभी भी बुलिश हूँ। प्राइस करेक्शन ज़रूरी था क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइस हो गया था, लेकिन मैं सिल्वर में इसलिए बुलिश हूँ क्योंकि सिल्वर के जो डिमांड है, सिल्वर के इंडस्ट्रियल यूजेस बहुत है। जिस तरीके से हमारे सिल्वर जैसे यूज़ हो रहे हैं ईवीज़ में, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में सिल्वर का यूज़ है, उधर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सिल्वर का यूज़ है। तो दिन-बर-दिन जिस हिसाब से ये सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज़ बढ़ते जा रहा है, तो इसीलिए मैं सिल्वर पे बुलिश ही हूँ। और इंडियन शेयर मार्केट्स की अगर बात करूँ, तो आज तो शेयर मार्केट अच्छे ही बढ़ते हुए नज़र आए, जहाँ ज़्यादातर स्टॉक्स बढ़ते हुए दिखे। बहुत कम ही स्टॉक्स थे, जैसे जिंदल सॉ और कुछ और स्टॉक्स थे जो करीब 2-3% टूटे, लेकिन ज़्यादातर
शेयर्स आज चढ़ते हुए नज़र आए। जैसे कि पता ही था, मैंने बोला था दिवाली का दिन है, दिवाली अभी है, उम, तो मार्केट इसीलिए अच्छा कर रहा है क्योंकि पॉजिटिव सेंटीमेंट है मार्केट में। और अगर देखा जाए इस सिचुएशन में जो आप इन्वेस्ट करेंगे सेक्टर्स में, जो देख रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इस समय अच्छे स्टॉक्स मिल रहे हैं। आप अच्छे स्टॉक्स, आप सेमीकंडक्टर सेक्टर देखिए, या सेमीकंडक्टर हो गया, एआई के कुछ स्टॉक्स हो गए, तो इसमें आप एंट्री ले ही सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा वैल्यूएशंस थोड़े हाई हैं, क्योंकि इंडियन बाज़ार में देखिए ग्रोथ तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट इंडिया 5-10 साल में तो बहुत ग्रो करेगा। ठीक वैसे ही इंडियन इक्विटी मार्केट्स भी ग्रो करेंगे। लेकिन दिक्कत है कि वैल्यूएशंस हैं, अभी भी सेक्टर्स में वैल्यूएशंस हाई हैं। आप डिफेंस सेक्टर में भी अगर देखेंगे काफ़ी स्टॉक्स मिलेंगे 80-100 के पीई में। आप सेमीकंडक्टर सेक्टर में अगर देखेंगे काफ़ी स्टॉक्स आपको मिलेंगे जो 100 और 100 के ऊपर पीई में हैं। तो इस समय मैं क्यों मना कर रहा हूँ कि हाई प्राइस टू अर्निंग रेशियो शेयर्स खरीदने से बचे। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए ये अनसर्टेनिटी एक बनी हुई है। वर्ल्ड इकोनॉमी में अभी भी एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है, और अगर कोई एक बहुत बड़ा नेगेटिव न्यूज़ आता है, तो आप इस लेवल पे अगर घुसते हैं, जो ऐसे शेयर्स में घुसते हैं जिनके पी बहुत हाई है, 100 के ऊपर प्राइस टू अर्निंग रेशियो है जिन स्टॉक्स के, तो वो उन नेगेटिव न्यूज़ अगर आता है तो उस समय ऐसे स्टॉक्स आपको गिरते हुए नज़र आएँगे। जबकि अगर आप एंट्री लेते हैं लो प्राइस टू अर्निंग रेशियो स्टॉक्स में, तो वो ऐसे सिचुएशन में उनमें गिरावट कम होगी। तो हिसाब से अगर मैं देखूँ, मैं इस समय वैल्यू जो देख रहा हूँ, वैल्यूएशंस मेरे को थोड़ी जो मैं अच्छा देख पा रहा हूँ, वो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में मेरे को अच्छी वैल्यूएशंस दिखते हुए नज़र आ रही है। और उधर रेलवे मैन्युफैक्चरिंग में भी अगर मैं बात करूँ, रेलवे सेक्टर पे अगर मैं देखूँ, तो उधर भी मेरे को वैल्यूएशंस दिख रही है। और साथ-साथ फार्मास्यूटिकल सॉरी हेल्थ केयर सेक्टर में अगर मैं देखूँ, कुछ फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स हैं जो एपीआई इंग्रीडिएंट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, तो और भी स्टॉक्स हैं जिनके वैल्यूएशंस ठीक-ठाक लग रहे हैं। और हॉस्पिटल्स में भी मेरी नज़र बनी हुई है, हेल्थ केयर सेक्टर ही में है हॉस्पिटल्स। तो इसके अलावा मैं टूरिज़्म इंडस्ट्री में भी काफ़ी मैं इसको पॉज़िटिवली देख रहा हूँ, क्योंकि हमारे देश में एक ही चीज़ है कि टूरिज़्म इंडस्ट्री पे अभी भी और डेवलपमेंट होना बाकी है। जिस हिसाब से हमारे देश में टूरिज़्म है, अम, मतलब टूरिस्ट स्पॉट है, वो जहाँ पे रेगिस्तान है, आपको पहाड़ मिलेंगे, आपको आपको सी मिलेगा। तो मतलब टूरिज़्म में भी जिस हिसाब से ग्रो करना चाहिए, इंडिया वैसे ग्रो नहीं किया, जिसके लिए अब सरकार बहुत कुछ करना चाह रही है और सोच रही है। तो टूरिज़्म इंडस्ट्री में जैसे होटल सेक्टर हो गया और एयरलाइंस हो गया, तो इन सब चीज़ों में भी मेरी नज़र बनी हुई है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ कर, मैं बार-बार ये चीज़ सोच समझ कर डेली ये बात इसीलिए कह रहा हूँ कि वैल्यूएशंस फ्रॉथ अभी भी इंडियन मार्केट्स में है। थोड़ा देखकर एंट्री लीजिएगा। और मैं फ़िलहाल, मेरी सोच क्या है अगर आप मेरे से पूछे, मैं इस समय अच्छे स्टॉक्स हैं और कुछ अच्छे सेक्टर्स हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हेल्थ केयर सेक्टर हो गया। मैं इनमें अच्छे स्टॉक्स को ढूँढ रहा हूँ, जो क्वालिटी कंपनीज़ हैं, कई क्वालिटी कंपनीज़ हैं जो मतलब अपने 52 वीक्स हाई से काफ़ी नीचे आ गई हैं। तो और उनके प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी मेरे को बहुत अच्छे लो लेवल पे मिल रहे हैं। तो मैं उन पे नज़र बनाए रखा हूँ। और अगर मेरे को बोलिए, मेरी नज़र पावर ट्रांसमिशन सेक्टर पर भी है, पावर जनरेशन हो गया, पावर ट्रांसमिशन हो गया, तो इसमें मेरे को वैल्यू दिखते हुए नज़र आ रही है। तो तो इसीलिए मैं इन कुछ सेक्टर्स में मैं अभी नज़र बना के रखा हूँ, क्योंकि मैं एक चीज़ मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है। और जैसे अगर इंडिया ग्रो करता है, इंडिया को अगर ग्रो करना है, तो इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग में ज़ोर देना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग वाइज़ अगर इंडिया ग्रो करेगी, तो ऑब्वियसली इसीलिए मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर भी नज़र बनाए रखा हूँ, जिसमें कि मेरे को लगता है कई कंपनियों के स्टॉक्स मेरे को अच्छे भाव में दिख रहे हैं और अच्छे वैल्यूएशंस में
दिख रहे हैं। तो आज और इसके अलावा अगर मैं कुछ और बात करूँ तो आज मार्केट जो मैं सोच रहा था, आज मार्केट मैंने कहा था एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 947 या 25,900 में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो उस रेजिस्टेंस को तोड़ के जा नहीं पाया, क्योंकि 25,900 के बगल में ही आके मार्केट वहाँ से 25,800 इसी लेवल पे रहा। तो मैं 25,947 इस पे बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि 25,000 निफ्टी का लेवल मैं बात कर रहा हूँ। 25,947 एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। अगर उसको ब्रेक करके ऊपर निकलता है निफ्टी, तो निफ्टी का नेक्स्ट लेवल 26,150 से 26,200 तक जा सकता है। और अगर ये जल्दी आता है यही कुछ दिनों में, तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि वहाँ से मार्केट थोड़ा डिप लेगा, वहाँ से मार्केट में ज़रूर डिप आएगा। मार्केट अगर 25,947 के ऊपर निकलता है, 26,000 को अगर फिर क्रॉस करके निकलता है, तो वहाँ से मार्केट ज़रूर नीचे आने के चांसेस है। वैसे ही ग्राफ दिखा रही है। तो यही कुछ मैं कहने आया था आज। और आपको जो अपडेट्स जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स अगर आते रहेंगे मार्केट से, तो मैं इसी तरह डेली आऊँगा, आपसे चर्चा करूँगा। और मैं कुछ और भी सोच रहा हूँ कि ये दिवाली चालू हुई है, तो इस दिवाली से मैं कुछ फंडामेंटल्स के बारे में चर्चा करना चालू करूँगा कि जैसे फंडामेंटल्स हो गया, जैसे इक्विटी मार्केट्स क्या है, बेसिक चीज़ क्या है, और इक्विटी मार्केट्स में जैसे इक्विटी क्या चीज़ है, या शेयर्स क्या होते हैं, और शेयर्स के मार्केट कैप क्या होते हैं, और जैसे आरओई हो गया, कंपनी आरओई हो गया, आरओसीई हो गया, ये क्या होता है, क्यों ये फंडामेंटल पैरामीटर्स हम लोगों को देखना ज़रूरी है, कैसे हम कंपनियों के एनालिसिस करते हैं, कैसे मार्केट में बिज़नेस का एनालिसिस किया जाता है, कैसे वैल्यूएशंस देखा जाता है। तो इस पर मैं कुछ चर्चा करना चालू करूँगा अभी कुछ ही दिनों में। तो आज का वीडियो इतना ही रहा। ये वीडियो कैसा लगा, और फिर से मैं बोलूँगा कि इस शुभ पर्व में, इस दीपावली के अवसर में आपका जीवन मंगलमय हो, और आप खूब नाम कमाएँ, और आप खूब पैसा कमाएँ। आपको इस साल इक्विटी मार्केट से आपको खूब पैसा मिले, मैं यही चाहूँगा। और फिलहाल मैं एक बात बोलना भूल गया था कि इस दिवाली से नेक्स्ट दिवाली तक अगर आप मेरे से पूछेंगे, तो मैं एक शेयर मार्केट्स में पॉजिटिव हूँ। इंडियन शेयर मार्केट्स में मैं डबल डिजिट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रिटर्न लाएगा। उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन मॉडरेट अच्छा रिटर्न लाएगा। 10 से 15% के बीच में मैं रिटर्न्स के एक्सपेक्ट कर रहा हूँ हमारे शेयर मार्केट में इस दिवाली से नेक्स्ट दिवाली तक। तो ये मेरा वीडियो आपका आज का कैसा लगा, आप ज़रूर बताइए। और ये आपके इस प्रोत्साहन से मेरे को और बढ़ावा मिलता है, मेरे को मोटिवेशन मिलता है। आपके कुछ अगर डाउट्स, कुछ प्रश्न हो, तो आप इस कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही लिखकर मेरे को पूछिएगा, और मैं पूरा कोशिश करूँगा ये आपके इन्वेस्टमेंट रिलेटेड अगर कोई डाउट्स हो उसको क्लियर करने में। तो शुभ रात्रि, नमस्कार फिर से।